इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बोलती क्या जहन में आ रहा आपने? बोलो, जोर से बोलो। दोनों भी सेम है। तो क्या होगा, क्या मतलब इसके इक्वल रूट्स हो तो क्या मतलब? रूट्स इक्वल हो तो क्या? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। When we are saying equal roots means discriminant is equal to zero. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, we know that सर वैसे करना है डिस्क्रिमिनेंट। we know that for equal roots discriminant d is equal to zero, ये अपने को मालूम है। तो d की वैल्यू क्या है? व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब इसके उसको आप कंपेयर करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। अब इसमें वैल्यूज रखो आप, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब k होना है तो k स्क्वायर माइनस 24 उधर चले गया तो प्लस 24, तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। 24 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या हो गया? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 2 का एक 2 बाहर आता रूट में से, 2 रूट 6। तो जब रूट में जब रहेगा तो इसको प्लस और माइनस बोलेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट 6। ये एक आंसर हो गया। सिमिलरली ये भी कराया था अभी आपको। इसके लिए क्या करेंगे अपन? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आप a इज इक्वल टू क्या है? k है, b इज इक्वल टू क्या है? माइनस 2k है, c इज इक्वल टू 6। अब फिर वही लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है? माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? k, c क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24, k इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 4 भी कॉमन है, k भी कॉमन है, तो 4k कॉमन निकालिए तो क्या हो गया? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मालूम ना कॉमन? 4 अब 4 से डिवाइड कर तो 1, k चले गया तो k, फिर 4 6 ज़ा 24, फिर k क्या होगा? कैंसर। खाली अपन जब कभी भी कॉमन बोलेंगे डिवाइड करना अपन, माइनस 24k को जो है सो अपने आप 4k से डिवाइड कर रहे हैं, ये माइनस तो माइनस आ गया, k कट गया, 4 6 ज़ा 24, तो अब क्या हो गया? तो 4k इज इक्वल टू 0 एक हो गया, फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक हो गया, तो k इज इक्वल टू 0/4 0 होता, k इज इक्वल टू प्लस 6 हो गया, therefore k is equal to 0 or 6 are the answers. Okay, now do it. सर इसको एक प्लस और एक माइनस लेके किस लिए लेना? अगर से अपन इसको फिर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि फिर यही आंसर आना, प्लस भी ले तो वही आंसर आता, माइनस भी ले तो वही आता। इसको से जब कभी भी रूट बोलेंगे तो दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, फिर उसे स्क्वायर कर देंगे तो फिर यही आता। देखो आप, अगर से अब रूट 16 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस और माइनस 4 होता। वो क्यों? क्योंकि प्लस 4 स्क्वायर बोले भी तो 16, माइनस 4 स्क्वायर बोले भी तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। तो ये दो वैल्यू क्यों आना? क्योंकि यहाँ पे k का पावर कितना है? 2। जब 2 पावर रहेगा तो हाउ मेनी वैल्यूज विल बी देयर? 2 वैल्यूज। तो एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, जितना पावर रहेगा उतने वैल्यूज आएंगे उसके, ये याद रखना है हमेशा। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कभी भी बोलेंगे अपन, हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 2 रूट्स, बिकॉज पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस वन। गॉट इट? हाँ बेटा, क्लियर है सबको?
Yes, sir. Third question, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, area. If so, find its length and breadth. Is it possible to design a rectangular groove, mango groove, whose length is? क्या पॉसिबल है कि जो हमने मैंगो ग्रुप जो अपने जो मैंगो के जो अपने वो है उसको लेंथ रेक्टेंगुलर बना सकते, क्या बराबर बना सकते? क्या है इसमें? लेंथ इज टुवाइड्स इट्स ब्रेथ. लेंथ क्या है? ब्रेथ के 2 टाइम. तो अपने पहले ब्रेथ को सपोज कर लेंगे, तो लिख दो जो आप, यस इट इज पॉसिबल rectangular mango grove. उसके बाद let breadth of a rectangular mango grove be x meter. तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू 2 टाइम्स गिवन है ये. तो क्या हो रहा? एरिया गिवन है आपको. एरिया इज इक्वल टू हाउ मच? 800 मीटर स्क्वायर ये गिवन है. एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800. लेंथ कितना है? 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800. तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 by 2. दिस विल बिकम 400. x इज इक्वल टू अंडर रूट 400. तो रूट 400 कितना आएगा? रूट 4 टू 2 होता है 100 का 10. 2 10 are 20. x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 20 मीटर, बट वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू. x इज इक्वल टू 20 मीटर. देयरफॉर तो फिर लेंथ क्या आ जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40 मीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर. Breadth of rectangle is equal to 20 meter. Okay. The sum of ages of 2 friends is 20 years. अभी दो दोस्तों की एज देख रहे हैं तो 20 years है. 4 years को 4 साल पहले उन लोगों की एजेस को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ रहा 48. ओके. इफ द अबव सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज क्या है मालूम करना है. तो लेट एजेस ऑफ 2 friends
बी एक्स एंड वाई ई एक्स, ये ले लिए। तो 4 साल पहले 4 years before means x minus 4 दोनों का प्रोडक्ट एंड y minus 4 इज इक्वल टू 48। ये 4 साल पहले ये था, ये गिवन है। और एक गिवन क्या है, दोनों को x और y प्रेजेंट एज ले रहे हैं। यहाँ पर लेट में आप प्रेजेंट एज लिख लो, आप लेट प्रेजेंट एज एजेस बी एक्स एंड वाई, दोनों प्रेजेंट एज में ऐड करें तो कितना बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 years। ये भी गिवन है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, किसी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इसको आपको सिंपल तरीका ये है, इसमें से जैसे अपने आप x, ये x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई ले लो आप, इसको इसमें रख दो, आपको आंसर जैसे इन टर्म्स ऑफ y आया था, या y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स रखो आप, फर्स्ट में रखो आप इन टर्म्स ऑफ x आया था, कुछ भी कर सकते हैं इसको अपन। तो क्योंकि अब x में आप लोगों को आदत है, तो इस वास्ते मैं x को पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें रखेंगे x माइनस 4, तो x की जगह पे क्या आएगा, ये y की जगह पे x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब सिंप्लीफाई करना है, पहले x माइनस 4 तो वैसे ही रखिए आप, ये क्या हो गया, 20 माइनस 4 क्या होता है, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स, x इंटू 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 44x, 48 किधर ला लिए, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को पहले रखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ये हो गया प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 क्या होता है इन्हें, माइनस 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 5 प्लस 6 11, 112 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, इन्हें एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिए, या फार्मूले से करिए या फैक्टर से करिए, किससे भी कर सकते हैं अपन। चलिए फैक्टर से देख लेंगे, फार्मूले से करा तो आप लोग जिससे चाहे कर सकते हैं। फैक्टर्स देख रहा हूँ मैं, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, फिर 2 1 are 2, 2 4 are 8। आ गया ना उस्ताद, नहीं आया अभी, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 14 नहीं आ रहा, दोनों को क्योंकि प्लस में रहना है अपने को, तो दोनों को ऐड करें तो 20 होना है, अभी नहीं आया। फिर क्या हो जाएगा, 2 7 are 14। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, 7 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 प्लस 7, कहीं मिस्टेक तो नहीं करे भाई, 16। तो क्या हो रहा है इसके बारे में, अब 7 2 are 14, 14 2 are 28 बढ़ जा रहा, x माइनस 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, x माइनस 4 20 माइनस एक्स बराबर है ये x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 64 माइनस 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 4x, 48 इधर ले लिए, 16 4 20 बराबर है। इसे फैक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं अपने को, नाउ वी हैव टू सी दिस फैक्टर्स। So now we try to find out with the factors, but factors are not possible. Now we are going with this. First we have to find the discriminant, that is b square minus 4ac. If we get the b square minus 4ac value 0 or more than 0, then only we can find out ages. So now we have to check this one, discriminant.
D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो माइनस 20 स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 448। तो ये माइनस 48 आ गया आपको। D इज इक्वल टू, तो सिंस D इज लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स नॉट पॉसिबल, रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर इज इट पॉसिबल? नो, this situation is not possible. That is your answer. This situation is not possible. Answer. Okay बेटा, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है फिर रेक्टेंगल का ही आ रहा कि इज इट पॉसिबल फॉर ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ बोल के दे रहा, एरिया दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ एक्स वाई ले के आप लोगों का खुद ये करके लाओ कल, ठीक है। हाँ अभी टाइम ख़त्म पे है वो। ओके बेटा, बहुत सिंपल है, आपको अभी आइडिया दे तो मैं आप लोग खुद ही कर सकते हो उसको। यू फिनिश दिस क्वेश्चन? हेलो, फिनिश, माशाल्लाह। नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। वैसे क्वेश्चन करा ही देता हूँ मैं आपको, अगर से आप लोग टाइम हो भी गया तो जो है ना इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, यूट्यूब पे रहता। उसके अलावा आप लोग खुद भी अपने से करिए इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला लॉकडाउन में रहते हुए भी हमारे लिए सहूलत प्रोवाइड करा कि आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ हमारे वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं ताकि पूरे हैदराबाद तेलंगाना के पूरे बच्चों के लिए एक सहूलत हो जाए। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. If so, find its length and breadth. बेटा जब कभी भी ये पॉसिबल का क्वेश्चन आया ना तो अपन क्या करेंगे, इसके क्या मालूम करना, बस डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना। अगर डिस्क्रिमिनेंट में आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा, यस पॉसिबल बोलना, आगे प्रोसीड होना, उतना ही और कुछ भी नहीं। इतना सब कर लेते, बैठने की जरूरत नहीं है अपने इंशाल्लाह। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन में क्या है, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x meter and breadth of the rectangle be y meter. rectangle की जगह पे you can write rectangular park. let length of the rectangular park be, park लिखो पूरा, ठीक है। तो अब पेरीमीटर बोलती क्या है, अपने को मालूम है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है आपको वहाँ पे, इज इक्वल टू 80 मीटर। मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल क्या ले रहे हैं अपन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बोल रहा है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, सॉरी y ले लीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
400/x, ये वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग पहले बहुत क्वेश्चंस करे ऐसे टाइप के। x + y = 400, y की जगह पे 40, x + 400/x = 40, क्या होगा? x² + 400 = 40x, 40x इधर आ गया तो x² - 40x + 400 = 0। तो अब यहाँ पर पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। a = 1, b = -40, c = 400। डिस्क्रिमिनेंट b = b² - 4ac -40² - 4 × 1 × 400। 40² क्या होता है? 4 4 16, 0 - 4 4 16, तो क्या आ गया ये? 0। सिंस d = 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स पॉसिबल। तो रूट्स निकालो आप। तो x = क्या हो जाएगा? -b ± √b² - 4ac/2a, -b -40, b कितना है? -40, ± 0/2 × 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 40 प्लस और माइनस 0 तो वही रहेगा 40/2, तो कितना होगा ये 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को 20 मीटर, x 20 मीटर आ गया। तो y भी कितना है, y इज इक्वल टू 20 मीटर एंड y is equal to 20 meter. मगर ये this is not a rectangle, this is a square plot. What we are getting? Square getting. So we are getting square plot of dimensions. Length is equal to 20 meter, breadth is equal to 20 meter. ओके बेटा, क्लास का टाइम भी हो गया, चले गए बच्चे, है तुम लोग चले गए? हेलो, है सर, है। माशाल्लाह माशाल्लाह, करिए, वेरी गुड। टाइम ख़त्म पे है शायद, चलिए आप लोग कर लीजिए बेटा, अच्छा है माशाल्लाह। तो ये जो डायमेंशंस है, वी आर गेटिंग प्लॉट डायमेंशंस स्क्वायर, नॉट इन रेक्टेंगल, दैट्स ऑल। तो विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू हैव टू बी परफेक्ट इन दिस वन। इंशाल्लाह सून वी विल टेक एग्जाम आल्सो ऑन दिस वन इंशाल्लाह। ओके, सो व्हेन यू फिनिश यू कैन गो बेटा। अल्लाह हाफिज़।